मित्रों, मेरे चैनल ढाई अक्षर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के चमत्कार से जुड़ी एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो कि शायद आपने कभी सुना नहीं होगा। चलिए देर न करते हुए हम कहानी को शुरू करते हैं। सदगुरु साहब आज के लगभग 500 वर्ष पहले काशी में प्रकट हुए। उनके भक्ति में मन लग रहा था, भक्ति में वो रमे हुए थे और धीरे धीरे काफ़ी सदस्य, काफ़ी संत, काफ़ी लोग उनसे जुड़ते गए और बीच बीच में वो चमत्कार भी करते थे, क्योंकि वे खुद परमात्मा थे, इसमें कोई दो राय नहीं थी। उसी एक ऐसे चमत्कार के बारे में आज मैं आपके सामने लाया हूँ, पेश करने जा रहा हूँ। आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी इस कहानी सदगुरु के चमत्कार का ज्ञान आपको मिल सकेगा। मित्रों, उस समय काशी नगरी में सदगुरु साहब के संतों की काफ़ी भीड़ हो जाती थी, काफ़ी लोग उनसे जुड़ते थे, उनके बताए हुए रास्ते पर भी चलते थे। वह जो उपदेश देते उसका लोग पालन भी करते थे। लेकिन मित्रों, कुछ ऐसे भी लोग थे जो उनके भक्ति पर, उनकी कही हुई बातों पर संदेह व्यक्त करते थे, संदेह करते थे। मित्रों, उसी में से कई ऐसे भक्त होते थे जो कि पूरी तरह से परमात्मा में लीन हो जाते थे। कुछ ऐसे ही संत होते थे, एक कान से सुनते थे और दूसरे कान से निकाल देते थे। मैं आपको बताता चलूं कि जो टीचर होता है वह सबको पूरे क्लास में एक तरह की शिक्षा देता है, किसी से कोई भेदभाव नहीं करता। लेकिन उसी में से कुछ छात्र टॉप निकल जाते हैं, फर्स्ट क्लास पास करते हैं, कुछ लोग फेल हो जाते हैं, कुछ लोग आधी अधूरी ज्ञान को अर्जित कर पाते हैं। तो इसमें मित्रों टीचर का कोई दोष नहीं है, टीचर ने तो कोई भेदभाव नहीं किया। उसी समय एक संत थे, सदगुरु कबीर साहब के परम भक्त थे, जो गुरु जी बताते थे, कबीर साहब जो बताते थे उसको जो है पालन करते। एक दिन की बात है, वह अपने एक छोटे से बच्चे को लेकर गंगा नदी के किनारे स्नान करने के लिए गए। उनकी वो अकेली संतान थी, पत्नी उनकी स्वर्ग सिधार चुकी थी। वो बच्चे को लेकर के पालन पोषण उसका करते और भक्ति में लीन थे, भक्ति करते। सदगुरु कबीर साहब के
बहुत प्रिय संत भक्त थे। एक दिन की बात है, जब वो गंगा नदी के किनारे स्नान कर चुके थे, उन्होंने सोचा, गंगा नदी के किनारे शांत वातावरण था, मौसम सुहाना था, ठंडी ठंडी हवाएं बह रही थीं। उनका मन तो परमात्मा में लगा रहता। उन्होंने सोचा कि क्यों ना कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए परमात्मा को याद कर लिया जाए। उन्होंने बच्चे से कहा, बेटा तुम थोड़ी देर खेलो, मैं जो है कुछ भक्ति कर लूँ, कुछ साधना कर लूँ। बच्चा छोटा था, वो अपना खेलने लगा। संत जी अपने ध्यान में लीन हो गए। परमात्मा से साक्षात्कार होने लगा। समय बीत गया काफ़ी। इसी बीच में उनका बच्चा खेलते खेलते नदी में पहुंच गया। वहाँ कोई आदमी भी नहीं था, सुनसान एरिया था। बच्चा नदी में डूब गया और चिल्लाने लगा। बचाओ बचाओ की आवाज़ करता रहा। कुछ देर बाद वो डूब गया, आवाज़ भी बंद हो गई। लेकिन संत जी तो परमात्मा में लीन थे। उन्हें कुछ भी ज्ञात नहीं था कि क्या हो रहा है। जब उनकी चेतना वापस आई, परमात्मा से उनका संबंध टूटा, तो देखा उन्होंने कि दूर दूर तक बच्चा कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। वह व्याकुल हो उठे, परेशान हो गए, रोने लगे, चिल्लाने लगे कि बेटा मेरा गया तो कहाँ गया। कुछ दूर नदी के किनारे पहुँचे, खोजते रहे। नदी के किनारे उनका बच्चा मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। उन्होंने उसको लाख कोशिश की कि वो जग जाए, होश आ जाए, लेकिन वह तो इस दुनिया से चला गया था। उठने का कोई सवाल नहीं था। तब तक उनके रोने चिल्लाने से कुछ लोग वहाँ इकट्ठा हो गए। उसमें कुछ सद्गुरु के विरोधी भी थे। उन्होंने उसको चढ़ाया कि ऐसी भक्ति से क्या फ़ायदा जो कि तुम अपने बच्चे को जो है नहीं बचा सके। सद्गुरु कबीर साहब ने समझाया था, संत को बताया था कि जो तन मन से परमात्मा में लीन हो जाता है, परमात्मा उसकी रक्षा स्वयं करते हैं। उसे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मित्रों, भीड़ इकट्ठा हो गई। भीड़ ने कहा कि तुम्हारे बच्चे का जो है मृत्यु का कारण जो है ये कबीर हैं, कबीर साहब हैं, सद्गुरु कबीर हैं। अगर ऐसी शिक्षा न दी होती तो तुम अपने बच्चे को आज जीवित पाते। संत तो व्याकुल थे, उनके समझ में कुछ नहीं आ रहा था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ। लेकिन विरोधियों ने उसको ज़बरदस्ती राजा के दरबार में ला कर के पेश कर दिया। बच्चे को गोद में लेकर वो संत राजा के दरबार में पेश हुए।
उस समय राजा काशी नरेश थे, जो सतगुरु कबीर साहब के परम भक्त थे। कुछ लोगों ने कहा कि सरकार, यह सब जो है, इसकी मृत्यु जो बच्चे की हुई है, इसमें सारा दोष कबीर का है। कबीर साहब ने इसको ऐसी शिक्षा दी कि आज इसका बच्चा जो है डूब गया और ये बचा नहीं पाया। काफी नरेश असमंजस में पड़ गए। बात तो सत्य ही थी। ये भक्त परमात्मा में लीन नहीं हुआ होता तो अपने बच्चे की आवाज़, चिल्लाने की आवाज़ सुनकर जरूर उसे बचा लेता। लेकिन इसने परमात्मा से सच्ची भक्ति की, परमात्मा में लीन था, इसे कुछ सुनाई नहीं पड़ा। इसमें इसका दोष नहीं है, इसमें परमात्मा का ही दोष है। परमात्मा ने अपनी बात को सही नहीं ठहराया। अगर सही होती बात तो इसका बच्चा नदी में नहीं डूबता। मित्रों, राजा के दरबार में जब राजा ने देखा तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कबीर साहब को बुलाया जाए। सिपाही कबीर साहब के घर चल दिए। रास्ते में ही कबीर साहब उधर से भी आ रहे थे, क्योंकि उनको पता चल गया था कि ऐसी कोई घटना हो गई है मेरे भक्त के साथ और राजा के दरबार में गया है। चलिए देखते हैं क्या हुआ। बीच रास्ते में राजा के सिपाहियों ने उनसे कहा कि राजा ने आपको फौरन बुलाया है। कबीर साहब ने कहा ठीक है, मैं तो वहीं चल रहा हूँ। कुछ देर में कबीर साहब राजा के दरबार में पहुँच गए। वहाँ देखा तो काफ़ी भीड़ थी। लोग तरह तरह की बातें करते थे कि कबीर की ये भक्ति पाखंड है, बेकार है, इससे कोई फायदा नहीं। तरह तरह के लोग थे और तरह तरह की बातें हो रही थी। राजा को ने देखा कि कबीर साहब आ गए हैं। कबीर साहब से उन्होंने कहा कि भगवान, मैं आपकी भक्ति पर संदेह नहीं करता, लेकिन ये प्रजा, ये लोग देखिए क्या कह रहे हैं, इसका उत्तर आपको ही देना है। कबीर साहब ने कहा, जो सरकार का आदेश है मैं वही करूँगा, आप मुझे कुछ समय दे दीजिए, मैं ध्यान लगाना चाहता हूँ। राजा ने कहा ठीक है, आपको ध्यान लगाने की पूरी छूट है। सतगुरु कबीर साहब ध्यान में लीन हो गए। परमात्मा से उनका साक्षात्कार होने लगा। क्या हुआ? कबीर साहब और परमात्मा के बीच भयंकर लड़ाई हुई। कबीर साहब ने कहा, कैसे कोई आपकी पूजा करेगा, कैसे आपको कोई भजेगा, जब आपने जो है, जब वो आपकी भक्ति में लीन था तो उसकी बच्चे की नदी में डूबने का सवाल ही नहीं पैदा होता। आज से कोई कैसे आपकी भक्ति करेगा। वाद विवाद सतगुरु से और परमात्मा से चलता रहा। परमात्मा ने देखा कि सतगुरु कबीर भी मेरी बातों पर उसका विश्वास नहीं है, वो भी भटक गया है। तो आम लोग
आम जनता, आम भक्त, तो उनका भी भटक जाना स्वाभाविक है, वो भटक सकते हैं। वो हंसे। उन्होंने कहा, कबीर साहब, क्या है आपका मेरे ऊपर भरोसा नहीं, मेरे ऊपर आपका विश्वास नहीं? सदगुरु ने कहा, परमात्मा भगवान, विश्वास तो हमको है, लेकिन मन मेरा विचलित है। मैं इस जनता को, इन लोगों को क्या जवाब दूं? मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। परमात्मा ने कहा कि बताओ क्या बात है, कौन सी चिंता है आपको? सदगुरु ने कहा, भगवान, मेरा एक भक्त आपके भक्ति में लीन था, आपकी भक्ति कर रहा था, और देखते देखते नदी में उसका बच्चा डूब गया, लेकिन उसे किसी ने नहीं बचाया। जबकि कहते हैं कि जो परमात्मा में लीन हो जाता है, जो भक्ति में लीन हो जाता है, उसकी परमात्मा स्वयं रक्षा करते हैं, उसकी खुद रक्षा करते हैं। उसे किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं। परमात्मा ने कहा, वह बच्चा जिसके लिए तुम मुझे इतनी बात कह रहे हो, इतनी ताड़ना मुझे दे रहे हो, वह बच्चा तो उसके घर खेल रहा है। यह सुन करके कबीर साहब की निद्रा टूटी, चेतना टूटी, और उन्होंने राजा से सामने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु, यह बच्चा जिसके लिए इतना बवाल हो रहा है, वह तो भक्त के घर खेल रहा है। राजा अपनी कुर्सी से उठ गए, अपने आसन से उठ गए। उन्होंने कहा, कबीर, कैसी बहकी बहकी बात कर रहे हो? यह बच्चा जो मरा पड़ा हुआ है, इसे तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता, और तुम कह रहे हो कि वो बच्चा घर खेल रहा है? क्या बेवकूफ बना रहे हो? कबीर साहब कहने लगे कि राजा जी क्षमा करिए, यहाँ मैं कोई लाश नहीं देख रहा हूँ, मैं किसी बच्चे को यहाँ नहीं देख रहा हूँ, यहाँ कोई बच्चा नहीं है। इसका बच्चा तो वहाँ खेल रहा है, वो भी मैं भी देख रहा हूँ। राजा ने तुरंत अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि फौरन जाओ और इस भक्त के घर यह पता करो कि बच्चा खेल रहा है, क्या सच्चाई है, पता करके फौरन आओ। सिपाही घोड़े पे सवार हुए और दौड़ करके उस भक्त के घर गए। देखा, वाकई में वो बच्चा खेल रहा था। तुरंत वह सिपाही लौट करके आए और उन्होंने राजा के सामने कहा कि राजन, ये बातें सत्य है, इनका बच्चा तो जो है इनके घर पर खेल रहा है। सभी लोग वहाँ सन्न रह गए। जो विरोधी थे धीरे धीरे खसकने लगे। राजा जो है सदगुरु कबीर साहब के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा कि प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं थोड़ी देर के लिए आपसे विचलित हो गया था, आपकी भक्ति पर मुझे संदेह होने लगा था, आप इसके लिए हमें क्षमा कर दें। मित्रों, यह कहानी सदगुरु कबीर साहब के चमत्कार की थी।
ऐसे बहुत सी कहानियाँ हैं, बहुत सी बातें हैं। प्रभु संत कबीर साहब के चमत्कार की ऐसी ही एक और कहानी लेकर के मैं ज़रूर आऊँगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें, ताकि काफ़ी लोगों के सामने ये कहानी पहुंच पाए। मित्रों, वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। सद्गुरु कबीर साहब बंदगी।